कि जितना बजट है तुम्हारा पूरा पाकिस्तान, उतना तो बूढ़े यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। वाह वाह कि जितना बजट है तुम्हारा पूरा पाकिस्तान, उतना तो बूढ़े यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। जितने की रोटियों को खाते हैं तुम्हारे यहाँ, उतना तो नेता यहाँ रोज घूस लेते हैं। कि जितनी थुतड़ियां चलाते हैं तुम्हारे नेता, उससे अच्छा तो हमारे कुत्ते भूख लेते हैं। और जितना बजट है तुम्हारी पाक सेनाओं का, उतना भोपाली पान खा के थूक देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। अभी हम लोग एक कवि सम्मेलन से लौट रहे थे, ट्रेन में बैठे थे, हम लोग सोने की तैयारी में थे, तो देखा हमारे सामने की बर्थ पे 4 लड़कियां आराम कर रही हैं, बातें कर रही हैं आपस में। एक ने कहा तुझे कैसा पति चाहिए, तो पहली वाली ने जवाब दिया अपने को तो करोड़पति चाहिए। दूसरी वाली से पूछा तुझे कैसा पति चाहिए, बोली अपने को तो 50-50 लाख के 2 चल जाएंगे। तीसरी वाली से पूछा तुझे कैसा चाहिए, बोले अपने को तो 25-25 लाख के 4 चल जाएंगे। भगवान कसम इससे पहले चौथी कुछ बोलती, आशीष सोनी उठे, उन चारों को अपने विजिटिंग कार्ड दिए, बोले देखो ऐसा है अभी तो मैं सो रहा हूं, जब 1000 पे आ जाओ तो मुझे जगह देना। अभी दिल्ली में एक लड़की ने कहा अपने पिताजी से, डैडी एक लड़के से मोहब्बत हो गई है। पिताजी ने कहा बेटा कहां रहता है, कि डैडी न्यूयॉर्क में रहता। बेटा तुझे कहां मिला, डैडी फेसबुक पर मुलाकात हुई, व्हाट्सएप पर बात हुई, इंस्टाग्राम पर प्यार हो गया। तो पिताजी नाराज नहीं हुए, लड़की से बोले ऐसा कर बेटा तू टेलीग्राम पर सगाई कर ले, ट्विटर पर शादी कर ले, फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगा ले, अच्छा गूगल से डाउनलोड कर ले, और तालियां अगली बात पर सुनने के बाद बजाने का मन करे तो बजाना वरना मत बजाना। बोले फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगा ले, गूगल से डाउनलोड कर ले, और उसके बाद भी पति समझ में नहीं आए तो साले को OLX पर भेज दे। तो राहुल गांधी जी पहले निकल के आए ग्रुप में से। राहुल गांधी जी ने गाया, गिला तुम से नहीं कोई, मगर अफसोस थोड़ा है कि जिस मोदी ने मेरा मुंह काला करके छोड़ा, उसी मोदी से फिर रिश्ता क्यों अपना जोड़े जाते हो। बाकी सारे मेंबर मैं पिछले दिनों गया था दिल्ली में तिहाड़ जेल में। हंसने की क्या बात है, कविता पढ़ने गया था भाई। तो कविता पढ़ने गया तिहाड़ जेल में, वहां पे एक सिपाही एक कैदी को कह रहा था, बोले नहा धो के तैयार हो जा, 2 घंटे बाद तेरी फांसी है। तो बड़ा चौंका कैदी, बोले भाई मेरी फांसी तो 2 महीने बाद तय हुई थी। बोले ना जेलर साहब कह रहे हैं मेरे गांव का आदमी है, इसका काम पहले। यह है आरजे कार्तिक की 1 मिनट स्टोरी। एक वृद्ध पिता को लेकर एक लड़का महंगे रेस्टोरेंट में गया डिनर के लिए। पिताजी ने जब खाना खाना शुरू किया तो कांपते हाथों से खा रहे थे, सब्जी उनकी शर्ट पर गिर गई। आसपास की टेबल पर बैठे हुए लोग हंसने लगे। लड़के ने अपने पिताजी को फिर खाना खिलाया, आइसक्रीम खिलाई, उसके बाद उन्हें वॉशरूम ले गया, कंघी की, फेस वॉश किया, कपड़े क्लीन किए, वापस बाहर लाया, बिल पे किया, वेटर को टिप दी और उनको लेकर के जाने लगा। जब वो गेट तक पहुंचा था तो एक अंकल ने आवाज दी कि बेटा सुनो, तुम्हें लगता तुम कुछ छोड़कर जा रहे हो? लड़के ने कहा नहीं, मेरे पास सारा आइटम है, मैंने चाबी ले ली, वॉलेट, फोन सब है। उन्होंने कहा नहीं बेटा, तुम 2 चीजें छोड़कर जा रहे हो। पहली, हम बुजुर्गों के लिए उम्मीद की किरण के ऐसे भी बच्चे होते हैं, और दूसरी, यंगर जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा सबक कि अपने माता पिता से दूरी मत बनाओ। जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो हम उनसे दूरी बना लेते हैं कि इनके साथ कहां चलेंगे। याद करो वो दिन जब आप छोटे थे और आपके माता पिता, आप कितनी भी गंदगी करो, कितना भी शर्ट गंदा करो, उनका कपड़ा गंदा करो, आपको खाना खिलाते थे बड़े प्यार से। वो बाप ने अपने 10 साल के बेटे से कहा, बोले तेरी दादी का बर्थडे आ रहा है, तू क्या गिफ्ट देगा? बोले मैं दादी को दूंगा फुटबॉल। अरे बोले तेरी दादी 80 साल की, फुटबॉल का क्या करेगी? बोले क्यों, पिछले महीने मेरा बर्थडे था, दादी ने मुझे गीता भेंट की थी। आप कल्पना कीजिए जैसे आप पुराने नोट लेकर बैंक में गए और आपने नए नोट विड्रा किए
अब आप कल्पना कीजिए कि आप अपनी पुरानी लुगाई लेकर बैंक में जाते हैं। ये देखिए कितना उत्साही मनुष्य है, पूछ रहा है ऐसा बैंक कहां मिलेगा। बल साहब देखा आपने गंगा अब आप कल्पना मात्र करें कि आप अपनी पुरानी लुगाई को लेकर जाते हैं और फिर आपको बिल्कुल विड्रॉ करते हैं। ये भाई बड़ा चमत्कारी व्यक्ति है, बोले मोदी जी हैं, मोदी जी इसमें भी अपना चमत्कार दिखाएंगे और बात का आनंद लेना, बोले इसमें भी अपना चमत्कार दिखाएंगे। अगले ने 1000 का नोट बंद करके 2000 का शुरू किया, तुम 40 की लुगाई जमा कराओगे या 80 की टिकाएंगे। ये रिकॉर्ड मत करो प्लीज। क्या कहा है, वाह वाह वाह। ये कह रहे हैं एक बार और आपको बताऊं, खुर्जा के आसपास जो रामलीलाएं होते हैं उसे पंडित जी मंच पे खड़े होते हैं, वो बताते रहते हैं रावण तू ये कहे, अंगद तू ये कहे। तो रावण अंगद संवाद चल रहा था, पंडित जी ने अंगद से कहा, अंगद तो रावण से कहे कि हे रावण, तैने सीता का हरण करके ठीक नहीं किया। सीता माँ जगत जननी है, वो हम सबकी माँ हैं। राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं। अभी भी समय है, तू चेत जा और माँ सीता को वापस लौटा दे। अगर तैने ऐसा नहीं किया तो तेरी खैर नहीं। अब इतना लंबा डायलॉग अंगद भूल गया। बोला हे रावण, जैसे जैसे पंडित जी कह रहे हैं वैसा वैसा कर दे। एक औरत सबके बगैर रह सकती है, अपनी फैमिली, अपने माता पिता, यहाँ तक कि अपने दोस्तों के बगैर भी रह सकती है, लेकिन वो अपने पति के बगैर कभी नहीं रह सकती। फिर चाहे वो अपने पति से कितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना कर ले, उससे पूरे दिन गुस्सा ही क्यों ना रहे, आखिर में उसको हमेशा अपना पति ही चाहिए होता है। नाराज है, आजा बैठ, पानी वानी पीवेगा? बोला नहीं जी। बोले चाचू पीवेगा? बोला नहीं जी। थोड़ी देर बाद राम सिंह जी नहा के आ गए, गुड मॉर्निंग वगैरह हुई, तो राम सिंह जी ने कहा भाई तो अच्छा कि आराम से बिठाया, लेकिन इन्हें पानी वानी नहीं पिलाया। नौकर बोला बूझी थी, मना कर दी इसने। बूझी नहीं थी तेरता है। बोला हाँ जी बूझी थी। बोले मैं तो चाकी बूझी थी। बोले हाँ जी बूझी थी। तो राम सिंह को लगा कि नौकर कुछ गड़बड़ कर रहा है, ढंग से बात नहीं कर रहा है, तो उसकी तरफ जरा आंख निकाली, जरा करड़ा होके देखा उसकी तरफ, तो नौकर बोला राम सिंह से, तू के दीदे का अड्डा है। अरे तू के दीदे का अड्डा है, तेरा सिखाया वह भी करके दिखा दूंगा, बाद में जी भी लगा दूंगा। अब वो मैं सही बता रहा हूं, वो एक पहुंचा एक के पास, बोले यार तेरे पास 20 भैंसे, एक मुझे बेच दे। बोले ले जा। बोले कौन सी वाली? वो ले जा। बोले कितना दूध देती है? बोले 10 लीटर से कम दूध देने वाली भैंस हम रखते ही नहीं। वो अगला ले गया, घर जाकर देखा 2 किलो दूध निकला, वापिस आ गया। बोले क्या तुम कहते 10 किलो से कम रखने दूध देने वाली रखते ही नहीं? बोले फिर कहां रखी? हालांकि मैं तो दिल्ली से हूं भाई साहब, मैं तो ट्रेन में से आ रहा था, ट्रेन में आ रहे हैं भाई साहब हम सुभाष जी, तो ट्रेन में एक बंदा मेरे सामने बैठा था। मैंने उससे पूछा भैया आप कहाँ जा रहे हो? कह रहे भैया मैं तो मथुरा जा रहा हूँ। मैं कहा मथुरा में रहते हो? कह रहा हाँ। फिर उसने पूछा आप कहाँ से आ रहे हो? मैंने बोला जी मैं दिल्ली से हूँ। भाई साहब ये कहते ही मुझे एक टक घूरने लग गया। फिर मैंने बोला देख भाई मैंने अकेले ने वोट नहीं दी थी उसको। बहुमत मिला है तो सीएम बना है वो। मंदिर जाते हैं, जूते ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखते हैं और जूते भी। बल्कि जूतों का दिखना ज्यादा जरूरी है। हाँ भगवान तो कल भी वहीं मिलेगा। तो हमारा धार्मिक मामला बिल्कुल अलग है। वो हरियाणा के गांव में स्कूल के पास ही शमशान घाट था, तो गांव में कोई मरता स्कूल की छुट्टी हो जाती, तो बच्चे बड़े खुश, बोले सही जगह स्कूल है। वो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल के बाहर 2 बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो एक छोरा बोला हमारी 2 छुट्टियां तो बाहर बैठी बीड़ी पी रही हैं। इस दुनिया में फीमेल को बातचीत में अगर कोई हरा सकता है बोलने में, तो वो आरजे। और फीमेल आरजे को तो एक सुविधा है कि वो बिना मेकअप के भी ड्यूटी पे जा सकती हैं। बोलना ही है ना भाई, उसमें क्या बात है यार। सबकी आंखें समय समय पर खुलती हैं। गाय की जन्म के तुरंत बाद खुलती है
बकरी की 2 घंटे बाद खुलती है, बिल्ली की आंख 6 दिन बाद खुलती है। इस दुनिया में केवल एक आदमी ही ऐसा है जिसकी आंख शादी के बाद खुलती है।